अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, पता है मुझे, लेकिन क्यों आ रहा हूँ ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स 10th कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी दुविधा में रहते हैं कि उनको स्कूल चुनना चाहिए, कि उनको कॉलेज चुनना चाहिए, उनको स्टेट बोर्ड का सहारा लेना चाहिए जैसे जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, या उनको सीबीएसई में किसी स्कूल को पकड़ के रहना चाहिए। आज आप लोगों का कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए, जो लोग आपसे कहते हैं ना कि सीबीएसई बोर्ड का वैसा है तो 10th सीबीएसई से की हो या किए हो तो प्लीज़ सीबीएसई से ही 11th-12th करो। एक बात जान लीजिए, इसका मतलब उस इंसान को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सीबीएसई इस बात का प्रमाण हो ही नहीं सकता कि आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंटेड लोग किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, वेदर इट इज सीबीएसई, वेदर इट इज जैक, वेदर इट इज बिहार, वेदर इट इज यूपी और एनी बोर्ड। तो इस बात को ही साइडलाइन कर दीजिए कि आपको सीबीएसई से पढ़ना ही जरूरी है। आपके पास पैसा है, आप सीबीएसई से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि सीबीएसई का वैल्यू ज्यादा है इसीलिए हम सीबीएसई से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। तब तो जिनके पास पैसा नहीं है या पैसा कम है, जो गवर्नमेंट बोर्ड पे रह जाते हैं जैसे जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड पे रह जाते हैं, इसका मतलब वो लोग की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। अगर थोड़ा आंकड़ा उठा के देखिएगा ना तो स्टेट बोर्ड वाले ज्यादा अचीव करते हैं बनिस्बत के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट एकदम ही नालायक होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये बात कहना कि नहीं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के ही की ही वैल्यू है, बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे की वैल्यू नहीं है या कम है, ये बात कहना बेबुनियाद है। तो प्लीज कोई भी अपने पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि उनके दोस्त जा रहे हैं इस स्कूल में या इस कॉलेज में, हमको भी उसी स्कूल में या उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये चीज मत करिएगा। मैटर करता है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, कितने लगन से पढ़ते हैं, ना कि ये कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं या किस बोर्ड में पढ़ते हैं। तो अगर आपको जैक बोर्ड में स्टिक रहना है, आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी भी वैल्यू है, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है या सीबीएसई में स्टिक कर रहा है उसकी भी वैल्यू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं किसी के पास पैसा कम है लेकिन वो अपने माँ बाप को परेशान करके रखा है कि नहीं मुझे सीबीएसई में ही एडमिशन चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त एडमिशन ले रहे हैं। अपने अपने पेरेंट्स की मजबूरी समझें और वो करके दिखाएं जिसके लिए आप बने हैं, सक्सेस करके दिखाएं। और वो आपको किताबों से मिलेगी। किताब दोनों ही बोर्ड्स में सेम चलती है, चैप्टर्स दोनों ही बोर्ड के सेम रहते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से एक एक चैप्टर, एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ें कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपको आता हो। तो आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के झमेले से थोड़ा सा दूर हटिए, खुद को बनाने के लिए काम करिए। और दूसरा बात,
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, वो टीचर कह रहे हैं ना कि साइंस में ही लाइन है। सर वो टीचर कह रहे हैं ना कॉमर्स में ही लाइन है, कॉमर्स नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सर वो टीचर कह रहे हैं ना आर्ट्स ही दुनिया है। देखिए, तीनों लाइन का, तीनों स्ट्रीम का इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई कह दे कि इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है तो शायद हम आज तक जो भी पढ़ाई किए हैं वो वेस्ट जाएगा। तीनों स्ट्रीम का इक्वल वैल्यू है। आप अगर साइंस चुनते हैं ईमानदारी से पढ़िए, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, और अपने स्ट्रीम को अपने सूझबूझ से सेलेक्ट करिए। किसी के दबाव में कोई स्ट्रीम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी साइंस देन डोंट टेक साइंस। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी arts then don't take arts. If you don't want to study commerce then don't take commerce. हर स्ट्रीम में बहुत से लाइन है जो आपको अचीवमेंट और सक्सेस के रास्ते पे ले जा सकता है, लेकिन सारे स्ट्रीम को अचीवमेंट में तब्दील करने के लिए आपको मन लगा के पढ़ना होगा। रील देख के या फोन चला के टाइम पास करके वो सब अचीव नहीं हो पाएगा। कामयाब इंसान जितने भी है ना, उनसे कभी जाके पूछिएगा कि आप कितना देर फोन चलाते हैं। फोन से दूर रहना ज्यादा भला समझते हैं। मैं खुद फ़ोन जो चलाता हूँ तो वो ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे कोचिंग के ग्रुप्स हैं ना, उनके लिए मुझे फ़ोन चलाना पड़ता है या फ़ोन संभालना पड़ता है। अदरवाइज़ फ़ोन को मैं अपने से इतना दूर रखूँ, इतना दूर रखूँ जितना दूर मैं खुद शादी से रहता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि कितना दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, आधा जिंदगी बच्चों का बर्बाद हो रहा है इस फोन के वजह से। आधा जिंदगी, और आधा जिंदगी वो लोग खुद से बर्बाद कर रहे हैं। कोई अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं तो भी देखिएगा कि वो फोन ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई भी बच्चा जिसके पास फ़ोन है और वो काफ़ी सक्सेस कर रहा है तो आप एकदम उससे पूछिएगा कि तुम फ़ोन कितना देर हैंडल करते हो, वो तुरंत बोलेगा यार ज़्यादा देर नहीं। कॉल कितना देर लेते हो, दोस्तों से बात कितना देर करते हो, वो बोलेगा ज़्यादा देर नहीं। क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी को बनाना है ना। तो जिसको अपनी ज़िंदगी को बनाना है वो फ़ोन को ज़्यादा हैंडल करेगा ही नहीं। फ़ोन कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन है, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज तक इस दुनिया में नहीं आया, शायद हमको जहां तक लगता है, क्योंकि हम जितना दिन से पढ़ा रहे हैं, 17 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बट अब हमको थोड़ा सा तकलीफ होता है कि बच्चे अपने सब कुछ झोंक दिए हैं अपने फ़ोन के पीछे। माँ बाप फ़ोन से दूर रहने बोले तो माँ बाप गलत है, टीचर फ़ोन से दूर रहने बोले तो टीचर गलत है, सब गलत है। लेकिन बाद में पता क्या चलता है कि वो गलत है। इसीलिए अल्लाह हाफिज़, बस यही लास्ट मैसेज था।